अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। ये अचार जो है बहुत ही अच्छा बनता है और जब तक ये रहेगा ये बिल्कुल सही रहेगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से इस अचार को बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का लजीज अचार जो हमारा रेडी होता है। इसको बनाने के लिए हमें बहुत कम टाइम दरकार और बहुत कम चीज़ें लगती हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए हम इसको महफूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। इस 10-15 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 10-15 लेमन लिए हैं, 2 मैंने बड़ी गाजरें ली हैं। आप 1.5 पाव या आधा किलो के हिसाब से तमाम चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। लेमन को हम काट लेंगे छुरी की मदद से। कुछ लेमन हम जो है सेंटर से 2 पीस काट लेंगे और कुछ जो लेमन हमारे बड़े साइज़ के हैं उसके हमने 4 पीस काट लेने हैं। गाजर को इस तरह से हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में पहले काट लेना है, फिर इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसकी लंबी-लंबी कटिंग की है। सब्ज़ मिर्ची मेरी काफ़ी लंबी-लंबी थी, तो मैंने इनको भी 2-2, 3-3 पीस में कर लिया है। एक पैन बाउल में डाल देंगे हम गाजरें, सब्ज़ मिर्ची और लेमन, तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको बिल्कुल इस तरह से हमने हल्का-सा हिला लेना है सारी चीज़ों को, सब्ज़ियों को। और इसमें 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक डाल के तो हमने इसको रख देना है बिल्कुल मिक्स करके, तो इसको डाल देना है। हल्दी से होता है हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और इसकी जो महफूज करने की जो सलाहियत है ना अचार की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसको लगा के हमने 2 से 3 घंटे के लिए इसको हमने रख देना है, ढक के रख दें। और जब हमारा जो 2-3 घंटे जो टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको जो है ना, देखिए इसमें से काफ़ी सारा पानी जो है वो निकला होगा। हाँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, काफ़ी सारा पानी निकल आया इसके अंदर से। तो हमने इसका पानी जो है वो टोकरी में डाल के किसी भी तरह से, आप जैसे आपको सहूलत लगती है, आसानी लगती है, उस तरह से आपने इसका पानी जो है ना टोकरी में डाल के, तो देखिए काफ़ी सारा पानी इसके अंदर से निकलेगा। ये पानी आपने निकाल देना है। जितना अच्छा आपका अचार, ये जो पानी निकालने के बाद अचार जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। वापस इसको डाल देंगे बाउल में और ये जो पानी है इसको ज़ाया कर दें आप। तो इसको देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो अचार है ना बनेगा इस तरीके से। अब इसके अंदर मैंने मेथी और सौंफ लिया है, तो इन दोनों को मैंने बराबर एक एक टेबल स्पून लेके तो पीस लिया है। दोनों चीज़ों को यहाँ पे ये मैंने पीसे हुए डाले हैं। आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें, लेकिन पिसे हुए डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा मसाला बनता है। 1 चम्मच मैंने कलवंजी ली है, 1 चम्मच ही मैंने लिया राई दाना। राई दाने से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा था, बिल्कुल रेगुलर जैसे बाज़ार का होता है ना वैसे। 1 चम्मच इसमें डाला है नमक और 1 चम्मच डाला है ज़ीरा, और कुटी हुई लाल मिर्ची आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। आपको तीखा पसंद है थोड़ी ज़्यादा डाल दें। तो अब इसके अंदर जाएगा सरसों का ऑयल। ये बिल्कुल सरसों का जो न ऑयल है ना, ये बिल्कुल जो है ना ख़ालिस ऑयल है सरसों का। तो आप कोशिश करें कि जब भी अचार बनाएँ तो सरसों का ख़ालिस ऑयल ही आप इस्तेमाल करें। ये देख लें, अब तो बाज़ार से भी मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर से भी जो है ना ख़ालिस सरसों का ऑयल मिल जाता है। तो आपने सरसों का ऑयल ही इसमें डालना है, दूसरा ऑयल नहीं डालना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल इसको बहुत ही अच्छा मिक्स करने के बाद आपने इसको किसी भी शीशे के जार में, प्लास्टिक के जार में, जो भी आपके पास जार, आप उसके अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। जब तक आपका अचार जो ख़त्म नहीं होगा, अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस आपने देख लेना है कि किसी भी बाउल बर्तन वग़ैरह में पानी जो है वो ना हो, नमी ना हो। अगर आपके बर्तन में नमी होगी या आपने गीला चम्मच इसमें लगा दिया है तो फिर आपका अचार जो है ख़राब हो सकता है। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करनी है अपनी फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।